हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, कल ही इंडिया का बजट अनाउंस हुआ है 2026 का। उस बजट में आईटी के रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और कुछ स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा मैं, सिर्फ टू द पॉइंट वीडियो को रखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में पहले बताऊंगा सिंप्लीफाई करके, उसके बाद हम जो बजट में अनाउंसमेंट हुई है एग्जैक्ट वो अनाउंसमेंट भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में मतलब क्या क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, या फिर क्या जो जो हम जो एक माहौल बनाया जा रहा है ना कि आईटी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उससे आपको समझ में आएगी चीजें कि इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है, इंडिया में क्या क्या अभी इनिशिएटिव हो रहे हैं और क्या क्या चीजें इंडिया में चल रही है और किस तरह की इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो सब चीजें आपको इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैंने मतलब 2-3 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में सबसे पहले गूगल ने $15 बिलियन इन्वेस्ट किया था, अनाउंसमेंट किया था। उस मतलब अभी अक्टूबर नवंबर की बात है, उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही $17 बिलियन अनाउंस किया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और उसके बाद ही $35 बिलियन अनाउंस किया अमेजोन ने। ठीक है, तो इन सब तीनों कंपनियों ने मिला के मतलब 35 बिलियन अमेजोन, 17 माइक्रोसॉफ्ट और 15 गूगल। ठीक है, इन तीनों ने मिला के डेटा सेंटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंडिया में अनाउंस किया फॉर अपकमिंग 4 ईयर्स। ठीक है, अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, अब जो डेटा सेंटर का है ना, पूरा डेटा सेंटर इंडिया में बनाए जाएंगे इन तीनों कंपनियों के थ्रू। ठीक है, और पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट अगर लगाए तो 4 लाख 3-4 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनती है। वो सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी और ये सारी इन्वेस्टमेंट होगी एआई के थ्रू, एआई के फील्ड में। ठीक है, ट्रेनिंग के फील्ड में और जो भी डेटा सेंटर की फील्ड में, ये मैं पूरा एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। ठीक है, ये सब चीजें। तो अब जो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो कल अनाउंस हुआ है। ठीक है, कि जैसे अब इन 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 कंपनी से जो भी डील हुई थी ना, वो अब पता चल रहा है कि इन कंपनियों ने इंडिया में डेटा सेंटर अनाउंसमेंट क्यों किया। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कल के बजट में अनाउंस किया है कि जो भी कंपनी इंडिया में डेटा सेंटर ओपन करेगी, ठीक है, उसको नेक्स्ट 20 साल के लिए टैक्स फ्री काम करने का मौका दिया जाएगा। मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आप समझ रहे हो कॉर्पोरेट टैक्स कितना हैवी होता है, और वो टैक्स फ्री कर दिया जाएगा 20 साल तक, मतलब कि 2047 तक पूरा। और उन कंपनियों को बोला गया है कि अगर आप इंडिया में डेटा सेंटर बनाते हो तो 20 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी अनाउंसमेंट थी ये। तो ये अनाउंसमेंट एक्चुअली पहले ही इंटरनली उनको कंपनी को बता दी गई होगी, अनाउंसमेंट कल हुई है। लेकिन जो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, इन सब कंपनी को पहले बता दिया गया होगा कि आप हमसे डील करोगे तो 20 साल के लिए आपको टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट के बाद जो डेटा सेंटर है ना इंडिया में, क्योंकि अगर अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर ओपन करती है यूएसए में या फिर यूरोप में या कहीं भी और वर्ल्ड में ओपन करती है, तो उनपे हैवी टैक्स लगता है। बट इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई आप आओ इंडिया में डेटा सेंटर बनाओ और हम आपको कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे आपसे, आप फ्री में काम करो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि डेटा सेंटर इंडिया पूरा डेटा सेंटर का हब बनने वाला है। ठीक है, अब जो डेटा सेंटर है ना, इसका पूरा इंपैक्ट एआई पे पड़ेगा। अब मैं और थोड़ा सा बताता हूँ डिटेल में, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। एक इसमें नेक्स्ट जो प्रोविजन है ये है कि जो इंडिया का जो डेटा सेंटर होगा वो ग्लोबली कहीं भी मतलब डेटा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कहीं भी सर्व कर सकता है वो अकॉर्डिंगली। ठीक है, सेकंड चीज ये कि अगर इंडिया इंडिया का अगर उन डेटा सेंटर को इंडिया की कंपनी को सर्व करना है, ठीक है, इंडिया के एंटिटी को सर्व करना है, तो उनको इंडिया की एक कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी कंपनी, जैसे अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें जो कि डेटा सेंटर का यूज करेंगे, डेटा का यूज करेंगे, जो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बनाएंगे इंडिया में, उनका इंडिया की कंपनी कोई भी यूज करेगी ना अगर, तो उसको एक मतलब इंडिया की कंपनी के साथ इन कंपनियों को टाई अप करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही इंडिया का डेटा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जब कुछ कंपनी जो इंडिया के प्लेयर्स भी है ना जो डेटा सेंटर में, वो भी उभर के आएंगे। ठीक है, अभी तो यही कंपनी लीड कर रही है अभी, लेकिन जो ये इनिशिएटिव ये है कि भाई इंडिया की कोई कंपनी अगर जा रही है ना, तो अमेजोन ये डायरेक्टली अपना डेटा सेंटर एक्सेस करने के लिए नहीं बोल सकता कि तुम हमारे से करो डायरेक्ट। एक इंडिया की कंपनी आएगी कोई डेटा सेंटर से रिलेटेड, वो टाई अप करेगी उसके साथ में, अमेजोन के साथ में, और वो प्रोवाइड करेगी इंडिया का डेटा इंडिया की कंपनी को। ठीक है, तो अगर इंडिया का डेटा इंडिया की कंपनी को प्रोवाइड हो रहा है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी जो इंडिया की ही होगी। इससे क्या होगा, डेटा रेगुलेट रहेगा, उससे ये भी रहेगा कि डेटा हमारा मतलब कंट्रोल में भी रहेगा। और जो उससे नई जो डेटा इंडिया की जो कंपनी है वो भी डेटा सेंटर की फील्ड में उभरने काम करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग आ रहे हैं उधर, हम उनको फ्री में दे रहे हैं कि भाई तुम्हें टैक्स नहीं चार्ज कर रहे कुछ भी, और तुम आओ और पैसा कमाओ और तुम जाओ, ऐसा नहीं है। इंडिया कंपनी भी उस टाई अप होगी, वही प्रोवाइड करेगी। ठीक है,
उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी ना, इसमें सारा डेटा, जो भी डेटा सेंटर इंडिया में बन रहे हैं वो कहीं भी वर्ल्ड में सर्व कर सकते हैं। तो डेटा सेंटर के मामले में इंडिया एक हब बनने जा रहा है पूरा, जो कि सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद जो भी एआई की ये तो पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एआई की ट्रेनिंग होगी या फिर एआई से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो इंडिया में बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो होने वाली है। ये मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। तो गाइस ये बहुत बड़ा मूव है जिसके थ्रू इंडिया में जो भी डेटा सेंटर बनाएगा उसको 20 साल के लिए टैक्स फ्री काम करने का मौका दिया जाएगा। और वो कंपनी जब टैक्स फ्री होगी तो इंडिया में ज्यादा काम करेगी और इंडिया में सारे डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और वो ज्यादा जॉब्स क्रिएशन भी होगी इंडिया में, और एआई के फील्ड में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आ सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो पहली चीज ये। सेकंड चीज है कि जो एक है ना गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी मतलब एक गुजरात के अराउंड में गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें कि गिफ्ट सिटी वो स्पेसिफिक है फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनीज के लिए या फिर बैंक्स के लिए, जो भी फाइनेंस है या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं, जो भी कुछ है उसमें गिफ्ट सिटी एक बनाई जा रही है। गिफ्ट सिटी में बहुत सारी कंपनी आ भी चुकी है, गुजरात में बनी गिफ्ट सिटी। अगर गिफ्ट सिटी का मॉडल अगर सक्सेस रहता है तो और भी गिफ्ट सिटीज बनाई जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो उसका मतलब ये गिफ्ट सिटी का मतलब ये है कि वहां पे जब हम फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो फाइनेंस में बहुत सारे ऑडिटिंग होती है और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन सारे ना जो गिफ्ट सिटी होगी ना उसमें जो रूल्स होंगे ना वो इंटरनेशनल रूल्स होंगे, मतलब कि इंडिया के रूल्स वो अप्लाई नहीं करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड। तो कंपनी है ना वो ज्यादा फ्रीली वहां पे अपने सेटअप कर सकती है। तो उनको ज्यादा जो इंडिया के जो रूल्स और जो भी है ना फाइनेंस से रिलेटेड वो उतने ज्यादा उनको बोदर नहीं करेंगे, वो आके अपना काम शुरू कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और पूरा काम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली गिफ्ट सिटी में जो कंपनी आएगी, ठीक है, गिफ्ट सिटी में जो कंपनी आएगी पहले उसको 10 साल के लिए टैक्स फ्री दिया गया था टाइम, कि 10 साल तक आप टैक्स फ्री रहो, लेकिन अब उसको भी बढ़ा के 20 साल कर दिया है कि गिफ्ट सिटी में आओ और गिफ्ट सिटी में तुम सेटअप करो अपना और अपने रेगुलेशंस के हिसाब से काम करो और तुम 20 साल तक कोई टैक्स भी नहीं देना, ठीक है। लेकिन जो भी उसमें एम्प्लॉयमेंट होगी ना वो इंटरनल वो तो इंडियंस ही हायर होंगे उन कंपनीज में सारे बेसिकली, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा मूव है कि उन कंपनियों को 20 साल के लिए और उनको ललचाने के लिए 20 साल का भी टाइम दे दिया कि 20 साल तक आप टैक्स फ्री रहोगे, ठीक है। और इंडिया में वो सेटअप करो अपना और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ठीक है। अगर ये सेटअप सक्सेसफुल रहता है वाला तो और गिफ्ट सिटीज बनाई जाएंगी इंडिया में, ठीक है। तो ये भी प्लान बहुत अच्छा है। थर्ड जो प्लान है वो ये है कि जो कोई अगर स्टार्टअप ओपन होती है तो स्टार्टअप में इनिशियली 3 इयर्स के लिए उनको कोई टैक्स नहीं देना। इसको मतलब स्टार्टअप जो ग्रो कर रही है तो इनिशियल के 3 इयर्स उनको वो अपना टैक्स हॉलीडे मना सकते हैं और वो अपना टैक्स फ्री अपना काम कर सकते हैं। इससे जो स्टार्टअप है उनको थोड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है फाइनेंस स्टार्टअप के लिए भी, ठीक है। तो ये 3 मोटी चीजें हैं जो कि आईटी में है। और जो डेटा सेंटर वाली चीज है ये बहुत बड़ा स्टेप है, आप अभी आने वाले फ्यूचर में देखोगे इसकी वजह से कितनी सारी एआई में जॉब जनरेट होंगी, ठीक है। अभी मैं आपको लैपटॉप पे ले जाके पूरा रिपोर्ट दिखा देता हूँ जल्दी से और फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये रिपोर्ट है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ठीक है। ये कल ही देखो, कल है February 1, कल ही पोस्ट हुआ है, ठीक है। और ये है बजट 2026 पुश फॉर डेटा सेंटर विद 30 ईयर टैक्स हॉलीडे, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे टाइपो कर दिया, 30 ईयर नहीं होना था, ये 20 ईयर है, ठीक है। गलती कर दी इन्होंने शायद यहाँ पे। आई प्रपोज टू प्रोवाइड टैक्स हॉलीडे टिल 2047 to any foreign company that provide cloud service to customers globally by using data center services from India, ठीक है। It will however need to provide services to Indian customer through an Indian reseller entity। देखो जो मैंने बताया वही बता रहे हैं कि 2047 तक के लिए टैक्स हॉलीडे है प्रोवाइड किया जाएगा। एनी फॉरेन कंपनी दैट प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज टू कस्टमर ग्लोबली बाय यूजिंग डेटा सेंटर प्रोवाइडेड इन इंडिया। इंडिया में जो भी डेटा सेंटर कोई बनाएगा तो उसको 2047 तक टैक्स कोई नहीं देना, टैक्स हॉलीडे रहेगा, उसके लिए टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। और अगर इंडिया however need to provide services to Indian customer through an Indian reseller entity। अगर इंडिया में आपको इंडियन कंपनीज के लिए काम करना है इन डेटा सेंटर वालों को, तो इंडिया की किसी एंटिटी से आपको रीसेलर एंटिटी के थ्रू करना पड़ेगा, तो उनसे भी टाई अप करना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन इन्होंने बता दिया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो, डेटा सर्विस बिलीव दैट एज क्लाउड एंड एआई वर्कलोड मूव फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेड टू रेगुलेटेड टू एट बिजनेस क्रिटिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अनलाइकली टू ऑन एंड ऑपरेट ऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देमसेल्फ। तो ये कि जो अभी जितना एआई का काम बढ़ेगा ना, उसमें डेटा सेंटर्स की उतनी नीड पड़ेगी और ज्यादा डेटा सेंटर बनाने की पड़ेगी जरूरत, ठीक है। देखो, बाय प्लेसिंग एआई एट द हार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट हैज सिग्नल्ड इट्स कमिटमेंट टू बिल्डिंग ए मोर प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो ये साफ है कि गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो एआई इंप्लीमेंट करने पे है। मतलब एआई को इंडिया एआई की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। ये मैं कई बार पहले बता चुका हूँ। अभी भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि एआई की जरूरत पड़ने वाली फ्यूचर में, तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि इंडिया की पूरी जो भी गवर्नमेंट भी है वो भी एआई की तरफ मूव करना चाह रही है। सारा सब कुछ एआई में हम लोग पीछे नहीं रहना चाहते, यही इस चीज़ का है। दूसरा एक और दिखा देता हूँ, दूसरा है ये है इंडिया डबल्स टैक्स हॉलीडे फॉर गिफ्ट सिटी बिजनेस टू 20 ईयर्स। पहले गिफ्ट सिटी थी जो, उसमें 10 ईयर्स के लिए था, अब उसको भी 20 ईयर्स कर दिया गया है गिफ्ट सिटी में, ठीक है। गिफ्ट सिटी वो होती है उसमें वो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो
इंटरनेशनल वाले चलते हैं, इंडिया के नहीं चलते उसमें ज़्यादा। दिस विल एनकरेज बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रक्चर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड होता है, जो गिफ्ट सिटी होती है, फाइनेंस की ही इसमें चीज़ें होती है ज़्यादा। बिजनेस विद इन इंडियाज ऑन फाइनेंशियल हब, ठीक है। तो today's announcement will provide long-term tax certainty and predictability to IFSC International Financial Service Center ecosystem। तो इसमें मैंने जैसे बताया इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, तो इसमें जो फाइनेंस वाली जो कंपनी होती है उनको ऐसी जगह ही चाहिए होती है जहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स लगती है, लोकल गवर्नमेंट के रूल्स नहीं लगते, वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं उन जगह को। तो ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है अभी, गिफ्ट सिटी आगे भी और भी डेवलप की जाएगी अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो, ठीक है। तो ये दो तीन मेजर चेंजेस हैं जो कि इंडिया के अभी कल जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें है, जिससे कि IT को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और डेटा सेंटर वाला जो चीज़ है वो बहुत बड़ा स्टेप है। अभी आपको फ्यूचर में रियलाइज होगा कि और कंपनी जो इंडिया की हैं वो भी अभी इसकी वजह से IT मतलब AI में ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था गाइस इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।